तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी BSN यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 2 है इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल। तो अभी जो सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट बॉडी कैविटीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बॉडी कैविटी क्या होती है। कैविटी कोई भी एम्प्टी स्पेस हो यानी खाली जगह हो जो हमारी बॉडी में, हम उसको कैविटी कहते हैं। तो इसका काम क्या है, देखें हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जहाँ पे उन एम्प्टी स्पेसेस में हमारे पास बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली देखा जाए हमारी पूरी बॉडी में दो बॉडी कैविटीज हैं, एक को कहते हैं डॉर्सल बॉडी कैविटी, एक को कहते हैं वेंट्रल बॉडी कैविटी। तो देखा जाए तो डॉर्सल बॉडी कैविटी जो होती है, इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर आते हैं। एक तो आपके पास हो गया क्रेनियल कैविटी, दूसरी होती है स्पाइनल कैविटी। ये दो कैविटीज जो हैं ये हमारे पास डॉर्सल बॉडी कैविटी है। जबकि वेंट्रल बॉडी कैविटी में देखा जाए तो जितना भी थोरेसिक कैविटी है सबसे पहले, उसके बाद जो एब्डोमिनो पेल्विक रीजन है, ये सारी की सारी वेंट्रल बॉडी कैविटी है। डॉर्सल बॉडी कैविटी से स्टार्ट करेंगे। पहले पहले तो उसमें आती है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जो हमारे पास स्कल होती है, बोनी स्कल, दैट इज कॉल्ड एज द क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी किस चीज की बनी हुई है? बेसिकली जो स्कल बोन्स होती हैं, जो 8 बोन्स है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड, टेम्पोरल, पेराइटल, ये सारी की सारी जो बोन्स हैं ये क्रेनियल बोन्स है। और इन्हीं के बीच में जो खाली स्पेस बच जाती है जहां पे हमारे पास ब्रेन रहता है, इसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर में है, ये जो पूरी की पूरी जो स्कल है इसके अंदर होती है क्रेनियल कैविटी। फिर हो गया हमारे पास स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी जो कि वर्टिब्री की बनी होती है, जो हमारे पास बैकबोन है, उसके अंदर एक गोल बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होती है जिसको स्पाइनल कैविटी कहते हैं। और उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास होती है स्पाइनल कैविटी। तो ये हमारे पास डिफरेंट वर्टिब्री है, जो इरेगुलर शेप्ड की बोन्स हैं, ये सारी की सारी। और ये जो बीच में एम्प्टी स्पेस है इसको कहते हैं स्पाइनल कैविटी। और स्पाइनल की कैविटी के अंदर रहती है स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद आती है वेंट्रल बॉडी कैविटी। अब वेंट्रल बॉडी कैविटी मच लार्जर होती है बॉडी में। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोरेसिक कैविटी जो चेस्ट रीजन है वो आता है, फिर एब्डोमेन आता है, इसके साथ साथ पेल्विक आता है। तो ये जो हमारे पास है वेंट्रल बॉडी कैविटी है। फिर अगर देखा जाए सबसे पहले इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो हमारे पास आ रही है क्रेनियल कैविटी जो कि कंटिन्यूड है फिर आगे स्पाइनल कैविटी के साथ। जबकि ये जो फ्रंट पे हमारे पास है सबसे पहले तो थोरेसिक कैविटी, फिर यहाँ पे एक लाइन आती है जिसको हम कहते हैं ये एब्डोमेन। जो आपके पास मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये जो थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल एक बड़ा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनो पेल्विक रीजन, जो एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को आपस में डिफरेंशिएट करता है। लेकिन ये इमेजिनरी स्पेस है, रियलिटी में बेसिकली सारी की सारी एक ही कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी आपस में कंटिन्यूड है। लेकिन ये एक इमेजिनरी स्पेस होती है जिसको हम पेल्विक कैविटी को अलग करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी को अलग करते हैं। जबकि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में जो डायाफ्राम आता है वो एक पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो डायाफ्राम होता है। थोरेसिक कैविटी में आदमी तो चेस्ट कैविटी होती है, उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं वो देखा जाए तो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इसोफेगस आता है, हार्ट आता है, ग्रेटर ब्लड वेसल्स, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्स, नर्व्स, ये सारी की सारी आती हैं थोरेसिक कैविटी में। इसके साथ साथ थोरेसिक कैविटी के अंदर छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, जैसे कि प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी के अंदर हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होती हैं। पेरिकार्डियल कैविटी के हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यानी बड़ी सी थोरेसिक कैविटी है और उसके अंदर ये छोटी छोटी कैविटीज हैं। फिर जो थोरेसिक कैविटी है उसको हम इमेजिनरी स्पेसेस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मेडिएस्टिनम। अब मेडिएस्टिनम क्या होता है? इट सेपरेट्स द लंग्स इनटू राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। यानी कि देखें पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी थी, उसी के अंदर हमने एक राइट की तरफ कर दी लंग्स, एक लेफ्ट की तरफ, तो इसी को हमने डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं मेडिएस्टिनम। तो अनडेजिग्नेटेड ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द थोरेक्स सराउंडेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है, इसके अंदर हार्ट आता है, ग्रेटर ब्लड वेसल्स आती हैं, इसोफेगस है, ट्रेकिया, फ्रेनिक नर्व्स, कार्डियक नर्व, थोरेसिक डक्ट, थाइमस, लिम्फ नोड्स, ये सारे के सारे फिर इसी चेस्ट कैविटी के मेडिएस्टिनम में आते हैं। अब मेडिएस्टिनम जो होता है फिर वो ऊपर देखा जाए तो सुपीरियर मेडिएस्टिनम जो कि थोड़ा ऊपर होता है, फिर एंटीरियर जो कि बिल्कुल सामने होगा चेस्ट के, पोस्टीरियर जो कि बैक की तरफ होता है, और बीच में होता है मिडिल मेडिएस्टिनम जहां पे हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होती हैं।
तो यानी कि उसी मेडिएस्टिनम को, जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, उसी को हमने इमेजिनरी सरफेसेस में डिवाइड कर दिया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, यानी कि एब्डोमेन और पेल्विस। तो एब्डोमिनो पेल्विक में क्या है? अ बॉडी कैविटी दैट कंसिस्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, पेल्विक कैविटी कंटेन्स स्टमक, लिवर, स्प्लीन, गॉलब्लैडर, किडनी एंड मोस्ट स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंटेन्स यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये सारे के सारे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में आते हैं। फिर जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो यानी कि बेसिकली रियल में नहीं होती, वैसे ही हम इमेजिन करते हैं, जो एब्डोमिन को और पेल्विक रीजन को आपस में डिवाइड करता है। तो देखा जाए, जो पेल्विक कैविटी है उसके अंदर हमारे कॉलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस आता है पेल्विक कैविटी में। तो यहां से इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आपके पास ये जो ऊपर वाली जहां तक रिब्स हैं, ये सारी तो थोरेसिक कैविटी हो गई। उसके बाद यहाँ से मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और फिर जो है आपके पास बाकी स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह सारे के सारे आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखते हैं तो एक बड़ी सी फैट की लेयर होती है ओवर ऑल दो स्ट्रक्चर्स। इस फैट की लेयर को कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। तो ये सारा का सारा जो बड़ा सा फैट की लेयर है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। पेल्विक कैविटी में इस डायग्राम में पेल्विक कैविटी देख सकते हैं, जिसके अंदर रेक्टम है, एनस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, यूरिथ्रा, क्लिटोरिस, प्यूबिक बोन, ब्लेडर, ये सारा का सारा, अच्छा, ओवरी, यूट्रस, ये सारी की सारी जो है पेल्विक रीजन है। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी के ना इमेजिनरी क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं हमने, जिसको हम 9 क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इसको कहते हैं अम्बिलाइकल रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। देखा जाए तो ये लफ्ज बड़े मुश्किल से लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से पढ़े जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपने पढ़ना है वो है बिल्कुल जो सेंटर में होता है अम्बिलाइकल रीजन। अब अम्बिलाइकल रीजन में ये वो रीजन है जहां पे हमारे पास नाफ होती है। तो अम्बिलाइकल रीजन के ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, इसके नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक। तो यानी कि एपी ऊपर, हाइपो नीचे। अम्बिलाइकल के ऊपर एपिगैस्ट्रिक हो गया, इसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक हो गया। अम्बिलाइकल के एक साइड पे हो गया लंबर, तो एक राइट लंबर, दूसरा लेफ्ट लंबर। तो ये हो गए अब तक 5 रीजन, यानी एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर। तो एपिगैस्ट्रिक के एक साइड पे हाइपोकॉन्ड्रियम है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसी तरीके के जो आपके पास हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, इसके भी राइट साइड पे इलियक, लेफ्ट साइड पे भी इलियक। तो राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये टोटल 9 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, जो कि इमेजिनरी क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास एब्डोमेन के। ये बेसिकली हमने क्यों डिफरेंट रीजन्स बनाए हैं कि अक्सर लोगों को जो है एब्डोमिनल कैविटी में पेन वगैरह फील होता है, तो जब नर्सिंग नोट्स होते हैं, डॉक्टर नोट्स होते हैं, तो उसके ऊपर डिफरेंट क्वाड्रेंट में पेन मेंशन किया जाता है कि इस क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है या इस क्वाड्रेंट में पेन फील हो रहा है, और फिर उसको क्लिनिकल एनाटॉमी से रिलेट करवा दिया जाता है कि बेसिक यहाँ पे कौन सा इश्यू आ रहा है। तो ये इस तरह से 9 इमेजिनरी क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें एपिगैस्ट्रिक रीजन की, तो इसके अंदर आता है गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक अपॉन द सेंट्रल रीजन ऑफ द एब्डोमेन। फिर देखा जाए हाइपोगैस्ट्रिक रीजन यानी कि इंफीरियर टू द अम्बिलाइकल रीजन। अब यहाँ पे क्या क्या आता है अगर हम देखें, तो ईच पर्सन हैज 2 ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द एब्डोमेन आर लेटरल टू द हाइपोगैस्ट्रिक region. Abdominal wall which in men conveys the spermatic cord and in women round the ligament. फिर आता है राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन्स। तो लाई लेटरल टू द अम्बिलाइकल रीजन के बिल्कुल साइडों पे, एक साइड पे लेफ्ट लंबर रीजन, एक साइड पे राइट लंबर रीजन। अच्छा, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स। अब राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन यानी कि जो आपके पास एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, उसके एक साइड पे भी हाइपोकॉन्ड्रियक है, अगले साइड पे भी हाइपोकॉन्ड्रियक है। यहाँ पे स्प्लीन यहीं पे आता है, आपके पास लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। तो यहां तक जो आपके पास था डिफरेंट बॉडी कैविटीज थी। तो जो आपके पास है यहाँ तक जो हमारे पास इस लेक्चर खत्म हो जाता है, जिसमें हमने बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया कि हमारे पास बॉडी की 2 मेजर कैविटीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी। फिर डॉर्सल कैविटी में स्पाइनल और क्रेनियल है, और जबकि वेंट्रल कैविटी में थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। तो यहाँ तक हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।